in the treatment of what are the drug used in the treatment of angina pectoris। तो फर्स्ट कैटेगरी देखो हम लोग बात करेंगे नाइट्रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज द नाइट्रेट। तो पहला हम लोग नाइट्रेट्स के बात करेंगे और इसको हम कंप्लीट बात करेंगे। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग नहीं बात करेंगे, बिकॉज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपरटेंशन के केस में, ठीक है। हाइपरटेंशन के केस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कैल्शियम ब्लॉकर के बारे में तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखो बीटा ब्लॉकर एक पूरी चैप्टर है, तो हम यहाँ पे बीटा ब्लॉकर के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों? देखो क्लासिफिकेशन हमको याद करना है, क्लासिफिकेशन हम लोगों को याद करना है। तो नाइट्रेट्स बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, वन इज द शॉर्ट एक्टिंग, अनदर इज द लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग में देखो कौन सा है, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट्स आइसोसर्बाइड। तो दिस इज द वन ड्रग, है ना, वन ड्रग फॉर द शॉर्ट एक्टिंग। तो नाइट्रेट जो होती है वो नाइट्रेस आप देखोगे, नाइट्रेट इज द पोटेंट वैसोडाइलेटर। क्या है? पोटेंट वैसोडाइलेटर है। क्या है? पोटेंट वैसोडाइलेटर है, ठीक है। पोटेंट वैसोडाइलेटर है, ठीक है। तो क्या है, नाइट्रेट दो कैटेगरी की है, वन इज द शॉर्ट एक्टिंग, अनदर इज द लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में देखो आपको ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट आइसोसार्बाइड है एंड डाइनाइट्रेट आइसोसार्बाइड है, ठीक है। इसको हम लोग सबलिंगुअल देते हैं, इसको हम लोग क्या देते हैं, सबलिंगुअल, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में देखो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड एरिथ्रोइटॉल एंड ट्रेटोनाट एंड पेंटारेट, ठीक है। तो आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट बेसिकली ओरल हम लोग देते हैं, और आइसोसार्बाइड ग्लिसराइल जीटीएन के नाम से याद रखो, जीटीएन। जीटीएन अगर जीटीएन की कोई बात करता है तो बेसिकली तुम 1 मिनट में बोल देना, 30 सेकंड में बोल देना जीटीएन बेसिकली क्या है। जीटीएन क्या है? जीटीएन बेसिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, याद करेंगे, यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ किसके लिए, यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ किसके लिए, एंजाइनल पेक्टोरिस के लिए, ठीक है। जीटीएन सबसे ज्यादा यूज होती है एंजाइनल पेक्टोरिस के लिए, ठीक है। जीटीएन क्या होती है? सबसे ज्यादा एंजाइनल पेक्टोरिस के लिए यूज होती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में हम लोग जानते हैं प्रोपेनोलोल, मेट्रोलोल, एटिनोलोल, है ना, एसीब्यूटोलोल, निबियोलोल, है ना, शोटोलोल, पिंडोलोल, ये सारे ड्रग जो लोल लोल आते हैं, दिस इज द बीटा ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल में बिरापामिल, डेट्रियाजा, एम्लोडिपिन, नाइट्रेडिपिन, निफिडिपिन, है ना, निफिडिपिन, दीज आर द ड्रग। अब देखो ये ड्रग यहाँ पर क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर, दिस इज द निकोरेंड्रिल, दिस इज द निकोरेंड्रिल। निकोरेंड्रिल इज द पोटियम जो है पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग में जैसे ट्राइमेटाजिडिन, रानोलाजिन, इवाब्रेडिन, ऑक्सीफिड्रिन एंड डाइपेरामिडामिन, डायपेरिडामोल। देखो डायपेरिडामोल क्या है, डायपेरिडामोल जो होती है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है। क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग हम लोग क्या कब पढ़ेंगे? देखो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग 3 तरीके के एंजाइनल पेक्टोरिस पढ़ा था। 3 तरीके का एंजाइनल, वन इज द अनस्टेबल, फर्स्ट इज द स्टेबल एंजाइना, सेकंड इज द अनस्टेबल एंड फोर्थ इज द क्या, थर्ड इज द क्या, वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। तो देखो सेकंड वाले केस में क्या होता था, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता था, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब डाइपेरिडामोल क्या करेगी, इस थ्रोम्बस को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। ट्राइमेटाजिडिन क्या करेगी, इस थ्रोम्बस को रिड्यूस कर देगी। क्या करेगी? थ्रोम्बस को रिड्यूस करेगी, मतलब जो कोagulation हुआ है उसको ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी का हम ड्रग पढ़ेंगे नाइट्रेट्स। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना होगा, तो क्लासिफिकेशन में आप लोग याद कर लीजिए। क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी की आपकी ड्रग है, 5 कैटेगरी की ड्रग है, एंड वन इज द नाइट्रेट। नाइट्रेट बेसिकली 2 कैटेगरी में, वन इज द शॉर्ट एक्टिंग, अनदर इज द लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। सर आइसोसर्बाइड मोनोडाइड, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, डिफरेंस क्या है? आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट। भैया आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट का मतलब मॉलिक्यूल से, भैया मॉलिक्यूल से मतलब मोनो, ये एक नाइट्रेट जुड़ा है तो मोनो, 2 नाइट्रेट जुड़ा है तो डाइनाइट्रेट। कहने का मतलब ये है कि जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो केमिकल स्ट्रक्चर में ही इसका डिफरेंस है, फार्माकोलॉजिकल डिफरेंस कुछ नहीं है, फार्माकोलॉजिकल डिफरेंस सेम है, ठीक है, सेम है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट?
भैया बता तो दिया, देखो स्ट्रक्चर में जो है आपका डिफरेंस है और फार्माकोलॉजी में कोई डिफरेंट नहीं है। आपका आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट और आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट जो होती है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल यूनिट, डाई का मतलब क्या है, दो डबल यूनिट, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हु इज मोर, जाहिर सी बात है भैया, हु इज मोर पोटेंट, डाई नाइट्रेट है तो मतलब 2 यूनिट लगा है नाइट्रस ऑक्साइड का, तो ज्यादा पोटेंट कौन होगा, डाई नाइट्रेट होगा एज कंपेयर टू मोनोनाइट्रेट, है ना। क्योंकि भैया ये ज्यादा वैसोडाइलेटर है, तो जो हमारी डाई नाइट्रेट है वो ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू मोनोनाइट्रेट में, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रेट। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद करना है, तो देखो क्लासिफिकेशन आप लोग कैसे याद करोगे, प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने याद किया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन आप एंटी एंजाइनल ड्रग। फर्स्ट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट में 2 कैटेगरी है, वन इज द शॉर्ट एक्टिंग, अनदर इज द लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आती है जीटीएन, ग्लिसराइड टाइनाइट्रेट आइसोसर्बाइड, और लॉन्ग एक्टिंग में आपकी आती है, लॉन्ग एक्टिंग में आपकी आती है जो है लॉन्ग एक्टिंग में देखो आपके आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट। आइसोसर्बाइड, ओके सर, आई एम गेटिंग इट सर, ओके प्रिंस, ओके प्रिंस, ठीक है। चलो, तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना होगा, क्लासिफिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है, पैथोलॉजी हमने बता दिया, व्हाट इज द एंजाइनल पेक्टोरिस एंड टाइप्स ऑफ एंजाइनल पेक्टोरिस, है ना, क्या कंडीशन होता है एंजाइनल पेक्टोरिस में, वो भी हमने बता दिया। तो देखो भैया, जो शॉर्ट एक्टिंग है उसको हम लोग सबलिंगुअल देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं। जब सबलिंगुअल मतलब जीटीएन तब यूज करते हैं जब जब जो है तुरंत अटैक आती है, तब उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, जीटीएन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है बट मोड ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है इसको, इसीलिए इसको सबलिंगुअल देते हैं। और ये ड्रग सबलिंगुअल देने के बाद सीधा सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है, ब्लड वेसल को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है, ब्लड वेसल को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है, आप समझो, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में 2 है, वन इज द शॉर्ट एक्टिंग, अनदर इज द लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आती है जीटीएन, जिसको हम लोग देते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल याद रखेंगे, सबलिंगुअल देते हैं जीटीएन को। और आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट को हम लोग ओरल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी का है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में देखो हम लोग बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर भी देते हैं, बीटा नॉन सेलेक्टिव भी देते हैं। तो बीटा नॉन सेलेक्टिव में आपकी 4 ड्रग आती है, पीएसपीटी याद रखिएगा, पीएसपीटी, क्या पीएसपीटी, पी से मतलब प्रोपेनोलोल, एस से मतलब सोटालोल, पी से मतलब पिंडोलोल एंड टी से मतलब टीमोलोल, ठीक है, पीएसपीटी। उसके बाद माबेंस याद रखिएगा, माबेंस, माबेंस का मतलब होता है, माबेंस का मतलब होता है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। एम से मतलब मेटोप्रोलोल, ए से मतलब एटिनोलोल, बी से मतलब ब्यूनोलोल, ई से मतलब इसोप्रोलोल, माबेंस, एन से मतलब निबियोलोल, एस से मतलब सिलिप्रोलोल, ठीक है। तो माबेंस याद रखिए। उसके बाद हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताया था, बेसिकली दिस इज द एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें आते हैं विरापामिल, डेल्टियाजाम, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन, है ना। तो ये सारे डिपिन डिपिन जो होती कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद हमने एक एग्जांपल बताया पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर में निकोरन ड्रिल, क्या निकोरन ड्रिल हमने बताया था। पोटेशियम चैनल ओपनर का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ओपन होता है, तो क्या क्या होता है, ठीक है। पोटेशियम अभी आज भी बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है अदर में है। तो अदर में देखो 5 ड्रग है, वन इज द ट्राइमेटाजिडीन, अनदर इज द रोनोलाजिन, अनदर इज द ऑक्सीफेड्रिन, अनदर इज द डाइपेरिडामोल, 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 ठीक है, डाइपेरिडामोल। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ, these are the classification of anti-anginal drug। तो क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फार्माकोलॉजी, है ना। तो क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, चाहे आपका सीएचएफ का हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन का हो, चाहे आपका एंटी एंजाइनल का ड्रग हो, ठीक है। कैसे याद करेंगे, प्रैक्टिस, राइट द प्रैक्टिस, लिख लिख के याद करो। जितना ज्यादा लिखोगे, एक बार लिखो नहीं याद हुआ, फिर दोबारा लिखो, दो नहीं याद हुआ, फिर दोबारा लिखो, नहीं याद हुआ, फिर 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार। जिस दिन तुम 10 बार लिख दिया, जिस दिन आप 10 बार लिख दिए, 10 टाइम्स आपने लिख दिया,
आपको क्लासिफिकेशन याद होना ही होना है। 10 बार लिख दिया, याद हो गया। 10 दिन बाद तुम भूल जाओगे, फिर 10 दिन के बाद फिर क्लासिफिकेशन लिखो, ठीक है, फिर लिखो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जुबान पे रहेगा सारी ड्रग, सामने वाला नाम लेगा, तुम बता दोगे क्या यूज है उसका, कहाँ यूज होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब बता दोगे। लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा फार्माकोलॉजी को, क्लासिफिकेशन को। चलो ठीक है। तो देखो, अब देखो मोड ऑफ एक्शन, हाँ, ये जो नाइट्रेट्स है ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, दिस इज द ब्लड वेसल, ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। दिस इज द ब्लड वेसल्स। ये कौन सी ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरी का। दिस इज द कोरोनरी आर्टरी का, है ना, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब ये देखो ब्लड वेसल्स जो है, ये दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, वन इज द आर्टरी, अनदर इज द वेन। अनदर क्या होती है, वेन होती है, ठीक है। तो देखो, वेन, आर्टरी और वेन्स दोनों में 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। वन इज द मीडिया, वन इज द मीडिया इंटरना, सॉरी सॉरी यहाँ लिख दे, ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ये 3 लेयर होती है किसमें, ब्लड वेसल्स में। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना के बीच में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती है। क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। यही स्मूथ मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और यही स्मूथ मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है। तो देखो, ये जो येलो कलर का तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका बेटा, ये क्या है आपका बेटा, दिस इज द स्मूथ मसल सेल। एक स्मूथ मसल सेल है, एक स्मूथ मसल सेल है। अब देखो क्या हुआ, अब कोई एंजाइनल पेक्टोरिस का पेशेंट है, क्या है, एंजाइनल पेक्टोरिस का कोई पेशेंट है, एंजाइनल पेक्टोरिस का कोई पेशेंट है, ठीक है, एंजाइनल पेक्टोरिस का कोई पेशेंट है। अब उसने क्या किया, सब लिंगुअल ड्रग लिया, क्या लिया, सब लिंगुअल ड्रग ले लिया। सब लिंगुअल लेगा तो डायरेक्ट ये कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। ये देखो ब्लड में चली गई, ब्लड में चली गई। अब ये ब्लड कहाँ लेके आई, कहाँ, ये ब्लड जाके 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 कोरोनरी आर्टरी में ये ड्रग लेके आई, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी, देखो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में 3 लेयर होती है। हमने बताया कि ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, और इसके बीच में क्या है, स्मूथ मसल है। अब देखो ये ड्रग क्या करी, इस स्मूथ मसल के अंदर एक स्पेशल तरीके का सेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलिन सेल्स, इंडोथीलियल सेल्स। क्या बोलते हैं, इंडोथीलियल सेल्स। आप समझो इंडोथीलियल सेल्स। अगर सब लिंगुअल लेगा, अब देखो ये जब जो पेशेंट सब लिंगुअल लेगा ड्रग को, तो ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। लेकिन जब ओरल लेगा तो कहाँ जाएगा, देखो ओरल लेगा तो स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, हिपैटिक, हिपैटिक जो है सर्कुलेशन में जाएगी, हिपैटिक सर्कुलेशन में जाएगी, हिपैटिक सर्कुलेशन से कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी। फिर लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कहाँ आएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, ठीक है। इतना प्रोसेस होगा ओरल में। लेकिन सब लिंगुअल में क्या हुआ, डायरेक्ट कहां चली आ गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। मतलब इतनी सारी चीजें बाईपास करके ये आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये इंडोथीलियल पे काम करेगी। इंडोथीलियल पे जैसे ही एक्ट करेगा क्या, नाइट्रेट्स, ये क्या करेगी, इंडोथीलियल क्या करेगी, ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगी, NO। दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ही रिलीज करेगी, कौन, इंडोथीलियल सेल्स क्या करेगी, इस नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब देखो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगी, ये GC, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं GC, यहाँ मेंशन नहीं है, दिस इज द गुआनाइल साइक्लेज। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा, इस गुआनाइल साइक्लेज को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। दिस इज द एंजाइम, क्या है, एंजाइम है। अब ये गुआनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये गुआनाइल साइक्लेज क्या बना देगी, GMP, साइक्लिक GMP, ठीक है, साइक्लिक GMP। अब देखो जब तक हम नाइट्रेट्स नहीं देते हैं, जब हम नाइट्रेट्स नहीं देते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली
कैल्शियम आता है, कैल्शियम चैनल आता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल से के थ्रू कैल्शियम आता है, कैल्शियम आके स्टोरेज कैल्शियम आयन जो हम लोग सरका पढ़े थे, सरका को क्या कर देता है, हीट कर देता है, और सरका क्या करती है, सरका क्या करती है, कैल्शियम को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, जिससे इंट्रासेलुलर सेल्स में, साइटोसोलिक सेल्स के अंदर जो साइटोसोल्स है उनमें कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो एमएलसी की मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो होती है वो एमएलसी के पी में मतलब मायोसिन लाइट चैनेज काइनेज क्या हो, फास्फेट में कन्वर्ट होती है। अब ये एमएलसी के क्या करती है और ये कैल्शियम क्या करता है, ये दोनों मिलके क्या करती है, इस मायोसिन को मायोसिन फास्फेट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। और जैसे ही मायोसिन का फास्फोरिलाइजेशन होता है वो एक्टिन के साथ क्या कर लेती है, कपलिंग कर देती है, और जब कपलिंग करेगी तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखा, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब देखो जब तुमने ड्रग दिया है, अब क्या दिया है, तुमने ड्रग दिया, ठीक है। अब आपने क्या दे दिया है, आपने ड्रग दे दिया है, ठीक है। अब आपने क्या दिया, ड्रग दिया, आपने क्या दे दिया, ड्रग दे दिया। अब आपने क्या दे दिया, जीटीएन दे दिया, जीटीएन दे दिया, क्या दे दिया, जीटीएन दे दिया, ठीक है। जीटीएन क्या करेगी, डायरेक्ट क्या करेगी, डायरेक्ट क्या करेगी, ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो ये हम लोग कैसे देखते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, कैसे देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, कैसे देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, ठीक है। अब ये जीटीएन क्या आएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन आने के बाद कहाँ पहुंचेगी, कोरोनरी आर्टरी में, और कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पहुंचेगी, इंडोथीलियल सेल्स को क्या करेगी, इंडोथीलियल सेल्स को क्या करेगी, हीट करेगी। जैसे ही इंडोथीलियल सेल्स को हीट करेगी, ये क्या, इंडोथीलियल सेल्स क्या रिलीज करेगी, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या क्या करेगी, ओ व्हाट इज द जीटीएन, जीटीएन का मतलब देखो यहाँ है ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, है ना, आइसोसार्बाइड, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आइसोसार्बाइड, दिस इज द जीटीएन, है ना, ये ड्रग है, ये क्या है, ड्रग है, जीटीएन क्या है, ड्रग है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आइसोसार्बाइड, है ना। समझ गए भारती, भारती तुम समझ गई। हाँ, ओके ओके ओके। अब देखो ये जीटीएन क्या करेगी, ये जीटीएन क्या करेगी, ये जीटीएन क्या करेगी, अब ये जीटीएन क्या करेगी, इंडोथीलियल सेल्स पे एक्ट करेगी, है ना, इंडोथीलियल सेल्स पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। अब इंडोथीलियल सेल्स क्या रिलीज कर रही है, ये रिलीज कर रही है नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगी, ये जो है एक तरीके का एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीसी, गुआनाइल साइक्लेज। यहाँ मेंशन नहीं है बट यू कैन राइट द जीसी, जीसी का मतलब गुआनाइल साइक्लेज, गुआनाइल साइक्लेज। अब ये गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगी तो ये क्या बनाएगी, साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट कर देगी। साइक्लिक जीएमपी क्या है, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। आप लोग पढ़े होंगे कि प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर। अमित कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अमित कुमार, बहुत लेट हो गए हो, अभी तो आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो आप प्रीवियस से देख सकते हो, है ना। तो देखो अभी दिस इज द साइक्लिक जीएमपी, क्या है, साइक्लिक जीएमपी इज द सेकेंडरी मैसेंजर, क्या है, सेकेंडरी। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, प्राइमरी मैसेंजर। आप याद रखो प्राइमरी मैसेंजर, जो सेल के बाहर से कोई, जो सेल के बाहर से कोई मैसेज लेके आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। और जो फिर प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, जो सेल के अंदर जो है मैसेज को घुमाता है, ठीक है। तो दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड इज द प्राइमरी मैसेंजर एंड साइक्लिक जीएमपी इज द सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहला ये काम करेगी क्या, कैल्शियम चैनल को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जैसे ही कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो ये कैल्शियम चैनल आना बंद हो जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम चैनल आना बंद हो जाएगा तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम जो है मायोसिन को मायोसिन फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। दूसरा
दूसरा देखो साइक्लिक जीएमपी क्या कर रही है, एमएलसी को जो है इनहिबिट कर दी। एमएलसी के क्या है, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, दिस इज द एंजाइम। अब ये एमएलसी का जो है फास्फोर, जब इसको इनहिबिट कर देगा तो फास्फोरिलाइजेशन नहीं होगा। अब जब ये फास्फोरिलाइजेशन नहीं होगा, देखो एक एक जगह तो कैल्शियम को इनहिबिट कर दिया, दूसरा जगह एमएलसी को इनहिबिट कर दिया। अब एमएलसी को इनहिबिट कर दिया है तो कहने का मतलब ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जब जब मायोसिन फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एक्टिन के साथ कपलिंग नहीं करेगा। एक्टिन के साथ कपलिंग नहीं करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, रिलैक्सेशन होगा। अब जब रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ये जो ब्लड वेसल है ये क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एंजाइनल पेक्टोरिस को, जो ब्लड का फ्लो कम था, जब पहले इतनी थी ऑलरेडी, इसमें जो है क्या था, इसमें प्लेक बना था ऑलरेडी इसमें। अब इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे जो है मोटा कर, मतलब डायलेट कर दिया। अब यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी कोरोनरी आर्टरी में। तो ऑक्सीजन जाएगी तो एंजाइनल पेक्टोरिस के केस में क्या हो रहा था, एंजाइनल पेक्टोरिस के केस में ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो गया था, ऑक्सीजन क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया, मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया तो भाई बता दो कि हाँ सर मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया। बताओ मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, अमित कुमार भारती, किसी को कोई डाउट। बोलो। नो सर, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब मोड ऑफ एक्शन जो है नाइट्रेट्स हम लोग समझ गए, मोड ऑफ एक्शन क्या है नाइट्रेट्स का हम लोग समझ गए। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी का देखो एक्सप्लेनेशन है, नाइट्रेट्स का ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो देखो, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द ऑल स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब जितने भी नाइट्रेट्स है वो सारे के जितने भी स्मूथ मसल सेल्स है उन पे ये काम करेंगे। ठीक है, आपके चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे स्टमक हो, है ना, चाहे इंटेस्टाइन है, वहां भी इसको डायलेट कर देंगे। सिर्फ ब्लड वेसल्स को ही डायलेट नहीं करेंगे, जितने भी आपके बॉडी में स्मूथ मसल सेल है वो सारे सारे स्मूथ मसल को डायलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन ऑल द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब जब भी आप नाइट्रेट दोगे, ये बॉडी के जितने भी स्मूथ मसल है सबको, देखो स्मूथ मसल सेल क्या है, स्टमक आपका किसका बना है, स्मूथ मसल सेल का। ईसोफेगस आपका किसका बना है, स्मूथ मसल सेल का। गाल ब्लैडर आपका किसका बना है, स्मूथ मसल सेल का। इंटेस्टाइन आपका किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल सेल का। ब्लड वेसल आपका किसका बना है, स्मूथ मसल सेल का। तो कहने का मतलब बॉडी में जहां जहां स्मूथ मसल्स होगा वहां वहां ये क्या करेगा, डायलेट कर देगा। क्या करेगा, डायलेट कर देगा। समझ गए। देखो उसके बाद क्या है, नाइट्रेट्स रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज पावरफुल मसल रिलैक्सेंट। जब भी आप नाइट्रेट्स लोगे, जब भी आप जीटीएन लोगे या नाइट्रेट्स लोगे, ये क्या करेगा, आपके मसल को रिलैक्स कर देगा। स्केलेटल मसल को भी रिलैक्स कर देगा और साथ साथ में स्मूथ मसल को भी रिलैक्स कर देगा। कहने का मतलब जब भी आप जीटीएन लोगे, जो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या कर देगा, द थ्री वर्ड सर किस कंडीशन में लेते हैं भैया, एंजाइनल पेक्टोरिस के केस में हम लोग देते हैं इसको, एंजाइनल पेक्टोरिस के केस में यूज करते हैं। एंजाइनल पेक्टोरिस चल रही है तो भैया एंजाइनल पेक्टोरिस के यूज में ही तो लेंगे जीटीआर नाइट्रेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। दो तरीके की नाइट्रेट्स होती है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग। अभी हमने पीछे क्लास में पढ़ाई थी। थ्री वर्ड बोल रहे हैं सर किस कंडीशन में लेते हैं नाइट्रेट। ठीक है, मोस्ट प्रोविडेंट वेस्कुलर स्मूथ मसल वॉल ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स। कहने का मतलब जितना भी स्मूथ मसल्स है, चाहे आपका स्टमक का स्मूथ मसल हो, चाहे आपका गाल ब्लैडर का स्मूथ मसल हो, चाहे आपका स्टमक का स्मूथ मसल हो, चाहे आपकी जीआईटी की स्मूथ मसल है, सबसे ज्यादा अगर ऐड काम करेगी तो वो आर्टरी और वेन्स के स्मूथ मसल को डायलेट करेगी। ठीक है,
समझ गए? चलो, तो एक्शन ऑफ, देखो एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स क्या है, एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स क्या है, कहने का मतलब यहाँ चार एक्शन है, क्या है एक्शन, चार एक्शन है, ठीक है। चार एक्शन क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ अदर स्मूथ मसल, कहने का मतलब ये है, पहला जब नाइट्रेट्स आप देखो तो स्टमक का भी स्मूथ मसल को ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। जीआईटी जितनी भी है वो डायलेट कर देगी, मतलब जीआईटी में क्या है, स्टमक है, उसोफेगस है, गॉल ब्लैडर है, नहीं गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर इज द अनदर ऑर्गन, ठीक है, जीआईटी में नहीं आती है गॉल ब्लैडर, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन को भी ये क्या कर देगा, इंटेस्टाइन को क्या कर देगा, इंटेस्टाइन को क्या कर देगा, इंटेस्टाइन को ये कर देगा, इसको डायलेट कर देगा। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी फ्लो, कहने का मतलब ये जो है, जो ये कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरा देखो, आफ्टर लोड क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, आफ्टर लोड रिडक्शन कर देगा, और प्री लोड का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। मतलब आफ्टर लोड रिडक्शन करेगा और प्री, मतलब चार तरीके से ये काम करेगी। वन इज द कोरोनरी, कोरोनरी ये क्या काम करेगी, कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देगी, इनहांस कर देगी। दूसरा, आफ्टर लोड कम कर देगी, प्री लोड कम कर देगी, और जो है अदर स्मूथ मसल पे ये काम करती है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर आफ्टर लोड क्या है, प्री लोड क्या है, या कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको समझ में आ रही है? कोई बतावेगा कि ये प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, और कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बताओ। समझ में आ रहा है या फिर इसको समझाना पड़ेगा? डीआरएक्स बाटी सर वन मोर टाइम। देखो नाइट्रेट्स का जो एक्शन है वो चार चार तरीके से काम करती है। एक तो देखो ब्लड वेसल पे काम करेगी, आप समझो, एक तो ब्लड वेसल पे काम करेगी, ब्लड वेसल पे, चाहे आपकी आर्टरी हो, चाहे आपके वेन्स हो, चाहे आपके आर्टरी हो, चाहे आपके वेन्स हो। दूसरा देखो ये काम करेगी अदर अदर नॉन ब्लड वेसल पे, नॉन ब्लड वेसल पे, तो नॉन ब्लड वेसल पे कहाँ काम करेगी, स्टमक पे काम करेगी, स्टमक पे काम करेगी। उसके बाद कहाँ काम करेगी, आपके ऊसोफेगस पे काम करेगी, गाल ब्लैडर पे काम करेगी, इंटेस्टाइन पे काम करेगी, है ना। तो यहाँ यहाँ के भी स्मूथ मसल को ये क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, रिलैक्स कर देगी। दूसरा हमने बताया कि ये जो नाइट्रेट्स हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कहने का मतलब भैया जो हमने स्टार्टिंग में पैथोलॉजी पढ़ी थी, आप समझो जो हमने पैथोलॉजी पढ़ी थी, तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था। और यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से मतलब प्लेग बन रहा था, प्लेग की वजह से क्या हो रहा था, ब्लॉक हो जा रही थी। अब जो देखो जो इधर पे क्या है, ब्लड का सप्लाई कम हो रहा था, तो जैसे ही हमने नाइट्रेट दिया, ये जो सप्लाई रुकी हुई थी इसको जो है दोबारा से जो है चालू कर दिया, इसी को बोला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो, ठीक है। इसी को ये क्या बोला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। तो कहने का मतलब नाइट्रेट जो होते हैं वो कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन को इनहांस करते हैं। किसके वजह से ये कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था, कोरोनरी में किसके वजह से नहीं हो रहा था, प्लेग का फॉर्मेशन हुआ था, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा था, और वैसोस्पाज्म का कंडीशन आ रहा था, ठीक है, वैसोस्पाज्म का कंडीशन आ रहा था। ठीक है, आफ्टर लोड प्री लोड समझ रहे हो, आफ्टर लोड प्री लोड समझ रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ आफ्टर लोड क्या है, प्री लोड क्या है, यहीं पे समझ लो। आफ्टर लोड और प्री लोड क्या है, अब देखो जैसे ये क्या है, ये क्या है, हार्ट है, दिस इज द हार्ट। ये हार्ट का क्या है, चार चेम्बर है, इतना बात समझ गए। ये हार्ट का क्या है, चार चेम्बर है। इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट साइड, इधर वाले को बोलते हैं राइट साइड, इतना बात आप सब लोग समझ गए। तो देखो भैया, यहाँ लेफ्ट साइड से देखो आयोटा निकलती है, लेफ्ट साइड से क्या आती है, आयोटा, आयोटा, आयोटा। और देखो राइट साइड से क्या आती है, राइट साइड से आपकी क्या आती है, राइट साइड से आपकी आती है वेना कावा,
वेना कावा। तो वेना कावा क्या है? इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और आयोटा क्या है? इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इतना बात समझ गया? तो कहने का मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जब ब्लड का लोड रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलोड, सॉरी आफ्टर लोड। दिस इज द आफ्टर लोड। ठीक है, आफ्टर लोड क्या है? आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जब भी, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जब भी जो भी लोड पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड। ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखो यहां भी आपको डायलेट करना होगा, क्योंकि यहां नहीं डायलेट करोगे तो क्या होगा? यहां पर जब डायलेट नहीं करोगे तो यहां पर लोड बढ़ा हुआ है। जब लोड बढ़ेगा तो भैया इस हार्ट को क्या करना होगा? ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा तो जो हमारी ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, वो ऑक्सीजन क्या कर रही है? नहीं दे पा रही है। ऑक्सीजन जो है ज्यादा नहीं दे पा रही है, तो जिसके वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना है। इसीलिए तो क्या हो रहा था? आपका एंजाइनल पेक्टोरिस हो रहा था, आपका एंजाइनल पेक्टोरिस हो रहा था। तो हमको क्या करना है? इस आफ्टर लोड को भी कम करना है। इस आफ्टर लोड को भी करना है, कि मतलब इस आर्टरी को भी क्या करना है? डायलेट कर देना है। इस आर्टरी को जब डायलेट कर दोगे तो ये जो है मोटा हो जाएगा, और जो चौड़ा हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे जो इतनी पतली आयोटा थी जब एक मिनट, जस्ट मिनट, आप समझो, एक मिनट, एक मिनट, बस आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो जैसे पहले क्या थी? आयोटा इतनी थी, अभी इतनी थी। आप समझो, जब हम जीटीएन नहीं दिए थे, मतलब नाइट्रेट नहीं दिए थे, इतनी थी। अब इसके वजह से जब इतनी थी तो इसमें क्या था? लोड बढ़ा हुआ था। इसमें लोड क्या था? बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे हमने जीटीएन दे दिया, अब देखो जब भी लोड बढ़ेगा यार, चाहे प्री लोड हो चाहे आफ्टर लोड हो, जब भी तुम्हारे जैसे तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ेगा, एग्जाम का टाइम आएगा तो तुम पढ़ेगा ना जी, पढ़ेगा ना। और जब पढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा एटीपी चाहिए। तो भैया हम कह रहे हैं यहाँ पर जब लोड है तो इस हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी लोड है, यहाँ भी लोड है, तो इस हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो प्री लोड है इसको डायलेट कर दो, इसको मोटा कर दो। ये जो प्री लोड है, आफ्टर लोड है, जब मोटा हो जाएगा तो कहने का मतलब ये जो ब्लड है, जो ये ब्लड है, ये इसमें नहीं जाएगा, तो यहां से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? मतलब राइट आर्ट्रियम में नहीं जाएगा, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, लोड यहाँ पे कम है, तो कम जब ब्लड जाएगा तो कम ब्लड जाएगा, तो ये इस आर्टरी को, इस हार्ट को काम करना भी क्या होगा? कम पड़ेगा। और जब कम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब हमको क्या करना? ऑक्सीजन का डिमांड ही तो कम करना है। या तो हार्ट में ऑक्सीजन का डिमांड कम कर दो, या तो हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दो। दो ही काम कर सकते हैं एंजाइनल पेक्टोरिस के केस में। या तो हार्ट में ऑक्सीजन का डिमांड कम कर दो, या तो या तो या तो या तो ऑक्सीजन पहुंचा दो, तभी तो आप ट्रीट कर पाओगे एंजाइनल पेक्टोरिस को, अदरवाइज ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो एंजाइनल पेक्टोरिस को अगर ट्रीट कर, जैसे ऑक्सीजन का डिमांड हम कम कर दें, कहने का मतलब जो यहाँ लोड बढ़ा हुआ है, जो यहाँ लोड बढ़ा हुआ है, तो इसको अगर लोड को हम कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है भैया, अगर लोड कम हो गया है तो इस हार्ट में जो जो काम कर रहा है, इस ये काम भी थोड़ा कम करना बंद कर दे, मत कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा का मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब कम एटीपी पे भी काम चल जाएगा, है ना। दूसरा देखो, प्री आफ्टर लोड क्या है? प्री लोड समझ गए? प्री लोड का मतलब ये हुआ कि वेन्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो लोड है उसको हम लोग बोलते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड का मतलब ये होता है जब लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो लोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। यू कैन सी द प्री लोड। देखो, नाइट्रोग्लिसराइड रिलैक्स स्मूथ मसल्स एंड डायलेट द बोथ आर्टेरियल एंड वेन डायलेशन। डायलेशन ऑफ वेन्स इज मोर प्रिडोमिनेटली देन डायलेशन ऑफ आर्टरी, रिजल्ट इन पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज द वेनस रिटर्न। कहने का मतलब यह है डिक्रीज द
डिक्रीज द प्रीलोड। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ समझो, आप यहाँ समझो ये, अरे यार बे, आप यहाँ समझो, यहाँ आप समझ लो, ठीक है। ये हमारी हार्ट है, दिस इज द फोर्थ चेम्बर, ये क्या है, फोर्थ चेम्बर है, ठीक है, ठीक है, फोर्थ चेम्बर है। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। कहने का मतलब यहाँ से वेना कावा आ रही होगी, यहाँ राइट वेंट्रिकल में जाके, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में जाके गिरती है, राइट एट्रियम में गिरती है। तो कहने का मतलब अगर इसको हम डायलेट कर देंगे, इसको हम डायलेट कर देंगे, जैसे यार एक पतली नल, एक पतली पाइप है और एक एक और चौड़ी पाइप है, एक और चौड़ी पाइप है, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? इफ सर इफ यू स्टडी ऑन व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, बट हम आने वाले समय में जो है 1 महीने के अंदर ही हमने जो है पेन टैब मंगा लिया है, ठीक है। तो पेन टैब मंगा लिया है तो आगे हमको लगता है सितंबर में, 1 सितंबर से हमारा पेन टैब आ जाएगा। तो हमारी फेस भी दिखेगी और पेन टैब में हम जो भी लिखेंगे वो सारा चीज तुमको दिखाई देगा, ठीक है। तो पेन टैब, अभी देखो प्रोजेक्टर हमारे पास नहीं है, तो प्रोजेक्टर इतना जल्दी हम नहीं ले सकते भाई, है ना। और या फिर व्हाइट बोर्ड में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड में दिक्कत है ना। तो पेन टैब इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर द स्टडी ऑफ यूट्यूब। पेन टैब हम ले लेंगे तो उसके बाद आप समझ जाओगे, समझ गए? ओके सर, ओके सर, समझ गए। तो कहने का मतलब देखो, अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पे प्रेशर, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे लोड ज्यादा होगा तो हार्ट को काम करना भी क्या होगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का खपत भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भैया वही तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है एंजाइनल पेक्टोरिस में, तो अगर हम इसको डायलेट कर देंगे तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हार्ट में ब्लड जाएगा ही नहीं, तो हार्ट में जब ब्लड नहीं जाएगा तो इस हार्ट मसल को क्या करना है, काम करना, मतलब उतना ब्लड नहीं, अब एकदम नहीं कम कर देना है भाई, एकदम कम कर दोगे तो क्या होगा, कार्डियक अरिथमिया वो हो जाएगी, हार्ट फेलियर CHF हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना डायलेट कर देना है, इतना मतलब अब ऐसा नहीं है कि हैवी डोज दे दी है, मतलब 500 mg GTN दे दी है, 500 mg दे दोगे तो ये पूरी तरीके से डायलेट कर देगी, और जैसे ही डायलेट कर देगी तुम्हारी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, तुम्हारी ब्लड प्रेशर गिर जाएगी, और ब्लड प्रेशर गिरी तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, और हाइपोटेंशन हुआ तो कार्डियक काम करना बंद कर देगा, और कार्डियक काम करना बंद हुआ तो तुम टाइम टाइम फिश हो जाएगा, पेशेंट टाइम टाइम फिश हो जाएगा, है ना। तो उसका जो घर वाला है तुमको जो है धौंक देगा वही हॉस्पिटल में कि तुम क्या ट्रीटमेंट दिया, है ना। तो ज्यादा GTN भी नहीं देना है, ओवरडोज नहीं देना है, जितना प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही देना है, समझ गए। तो दिस इज द डिक्रीज प्रीलोड, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, है ना, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये वेन्स, जो ऑर्गन से सारा ब्लड जा रहा है, अब यहाँ रिटर्न कम हो जाएगा, जिसके वजह से ये डायलेट हो गया है ना, ये डायलेट हो गया, दिस इज द प्रीलोड। तो प्रीलोड को डिक्रीज कर दोगे तो हार्ट का जो है वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वर्कलोड कम हो गया तो ऑक्सीजन का डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर लोड क्या है, नाइट्रेट आल्सो प्रोड्यूस सम आर्टियोडाइलेशन, डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रिडक्शन ऑफ आफ्टर लोड। करने का मतलब ये जो हार्ट है, ये दिस इज द योर हार्ट, है ना, हार्ट है, दिस इज 4 चेम्बर, और यहाँ से निकल रही है तुम्हारी क्या, आयोटा, यहाँ से क्या निकल रही है, आयोटा निकल रही है। तो आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो लोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड, क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। तो कहने का मतलब यहाँ पे लोड कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन करना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करना आसानी हो जाएगा, तो मतलब ATP का खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ATP कम लगेगा तो ऑक्सीजन भी जाहिर सी बात है कम लगेगा, जब ऑक्सीजन कम लगेगा तो एंजाइनल पेक्टोरिस में ही तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का डिमांड जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ऑलरेडी यहाँ कम हो गई है तो ऑलरेडी अगर सप्लाई कम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यू कैन ट्रीट बाय द 3 मेथड। वन इज द, आप पहला काम करो, प्री लोड को कम कर दो, या तो आफ्टर लोड को कम कर दो, या तो कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दो,
बढ़ा दो। तो 3 तरीके से यू कैन ट्रीट द एंजाइनल पेक्टोरिस। अगर तुम पूछता है कोई एंजाइनल पेक्टोरिस कैसे ट्रीट करते हैं, तो बोल दो 3 मेथड है। कौन कौन सा? कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, प्री लोड को कम कर देंगे या आफ्टर लोड को कम कर देंगे, तो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है प्री लोड क्या है, तो प्री लोड क्या है? राइट आर्ट्रियम या राइट वेंट्रिकल और वेना कावा के बीच में जो लोड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री लोड। ठीक है। आफ्टर लोड क्या बोलता है? आफ्टर लोड हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो लोड है, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। ठीक है। तो प्री लोड आफ्टर लोड समझ गए? समझे या नहीं भाई? बोलो, समझ गए कि नहीं? अरे, कमेंट में बताओगे तभी तो हमको समझ में आएगा। हम तुमको थोड़ी ना देख रहे हैं कि हाँ सर समझ गए। हाँ, द 3 वर्ड बोला है, यस सर। देखो, कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। ठीक है। कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, जो कोरोनरी आर्टरी है उसको क्या कर देंगे हम लोग? डायलेट कर देंगे। डायलेट करने की वजह से क्या होगा? ब्लड का सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई बढ़ेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई जब बढ़ेगी तो एटीपी का प्रोडक्शन अच्छा होगा। एटीपी का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो मायोकार्डियम की सेल्स है वो भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हार्ट हमारा अच्छे से काम करेगा। ठीक है। कितना इजी है, तुम लोग समझता नहीं है। इतना इजी, फार्माकोलॉजी से ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है वो सबसे सबसे इजी सब्जेक्ट है। 3 चीजें आपको पढ़नी है फार्माकोलॉजी में। क्या क्या पढ़नी है? क्या क्या पढ़नी है? देखो, 3 चीजें आपको फार्माकोलॉजी में पढ़नी है। पहला है ड्रग पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दूसरा मोड ऑफ एक्शन, तीसरा आपको क्या पढ़नी है? काइनेटिक पढ़नी है। फिर उसके बाद पढ़नी है एडवर्स इफेक्ट पढ़नी है, एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद आपको पढ़नी है कंट्राइंडिकेशन। ये 5 चीज पढ़नी है, तो पढ़ डालो 5 चीज। 5 चीजें पढ़नी है तो 5 चीजें पढ़ डालो, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो अदर इफेक्ट्स ऑन अदर स्मूथ मसल में देखो, ब्रोंकाई को भी रिलैक्स कर देती है, बाइलेरी ट्रैक्ट को भी जो है रिलैक्स कर देती है, इसोफेगस को भी, इसोफेगियल मसल्स को भी डायलेट कर देती है। ठीक है। मेनेंजियल को भी तुम्हारे देखो डायलेट कर रही है। ठीक है। डायलेट कर देती है, डायलेट कर देती है। तो मतलब चार चार जगहों पे ये काम करती है। वन इज द स्मूथ मसल, डायलेट कर देती है। नॉन कार्डियक स्मूथ मसल को भी ये डायलेट करती है। दूसरा, प्री लोड को कम कर देती है। तीसरा, आफ्टर लोड को कम कर देती है। चौथा, प्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो को क्या कर देती है? कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्लो को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है। देखो, किस किस फॉर्म में मिलती है? सबलिंगुअल टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है, टॉपिकल ऑइंटमेंट के भी फॉर्म में, या ट्रांसडर्मल पैचेज के फॉर्म में मिलता है, ट्रांसलिंगुअल स्प्रे में, ट्रांसम्यूकोसल टैबलेट आईवी में भी यूज होता है। ठीक है। आईवी में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सबलिंगुअल में यूज किया जाता है। सबलिंगुअल इज द वेरी पॉपुलर ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पॉपुलर रूट है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।